स्टॉप। सुनते नहीं हो ना तुम? अब कह रहे हैं, अच्छे से सुन लो। हमारी माँ के नाम पे अगर प्याज खाने की कोशिश करी या किसी बुजुर्ग औरत या किसी बच्चे के साथ बदसलूकी करी, बहुत मारेंगे, घसीट घसीट के मारेंगे। चलो घर पे मिलते हैं, इलाज करा देना। ए बाबू उठ 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 उठ। अरे राम, कितना जोर से मारा है। अरे बाबू, अरे निर्दयी निष्ठुर, अरे ऐसे कोई मारता है क्या? ए बाबू पानी ले पानी ले पानी ले। नहीं पिएगा। उठ उठ उठ। अरे दर्द से कहरा रहा है। ए बाबू, इस सिद्धुआ को ना एकदम हल्के में मत लेना। इसकी माई ठकुराइन दुर्गावती को जाके बता दो क्या किया है वो तुम्हारे साथ। घर का लड़ाई बाजार तक ले आया, अपनी पत्नी के नच्छे कदम पे चल रहा है वो। अरे बाबू देख उठ। हिंदू रानी, तुमको तुम्हारा नया मोहरा मुबारक हो। हम जितनी जल्दी हो सके ठकुराइन जी का कर्जा उतारना चाहते हैं मास्टर जी, जबकि वो हमें पैसा कर्जा समझ के नहीं दी थी, लेकिन फिर भी जब से वो हमारी समधन बनी है ना, वो कर्जा सर पे बोझ लगने लगा है। और आप तो जानते हैं ना मास्टर जी, हमारे ढाबे से इतनी आमदनी नहीं होती कि हम कर्जा चुका पाएंगे। ऊपर से सोनी भी अभी आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली जाएगी। एक तो खर्चा बढ़ेगा, ऊपर से मदद करने वाले हाथ भी कम हो जाएंगे। नाना गंगा बहन, आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपके हाथ में जो स्वाद है वही तो आपकी ताकत है। भूल गई क्या? इसके बल पर आपने कितनी लड़ाइयां जीती हैं अब तक। इसीलिए तो मास्टर जी के पास आए हैं। कुछ ऐसा कीजिए मास्टर जी कि हम ठकुराइन जी का कर्जा भी उतार पाए और स्नेहा और सिद्धू की शादीशुदा जिंदगी पटरी पे आ जाए। दुर्गा, कितने काम रहते हैं तुम्हें आजकल, ऊपर से चुनाव की जिम्मेदारी अलग से। अरे ये काम तो हम किसी से भी करवा लेते। आप अच्छी तरह जानते हो, हम जो भी करते हैं वो जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं करते, मन की शांति के लिए करते हैं। और अगर ये काम हम सेवक को देंगे तो हमको मन की शांति नहीं ना मिलेगी। दुर्गा जी, तुम्हारा यही स्नेह देखकर हमें विश्वास होता है कि एक दिन तुम स्नेहा को भी अपनी बहू स्वीकार कर लोगी। बुआ जी, बुआ जी, क्या हाल बना लिया? किसने किया ये सब? सिद्धू के सिवाय दुस्साहस और कौन कर सकता है? सिद्धू? बुआ जी, इस सिद्धू ना हमेशा से हमारे साथ ऐसा ही करता है। पहले किसी बात का गुस्सा निकालता था या फिर किसी बात की खुंदस निकालता था, लेकिन आज मालूम है उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी बीवी को खुश करने के लिए ऐसा किया है। क्योंकि हम बाजार में वसूली कर रहे थे ना, और उसकी बीवी को ये वसूली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उसने हमारे साथ ऐसा किया। अमरनाथ जी, जी सिद्धू को बुलाइए। जीवा की कैसी बात कर रहे हो मास्टर जी? ये इतने बड़े लोग हैं, हमारे जैसे छोटा सा ढाबा चलाने वाले से काहे सामान लेंगे ये लोग? अरे अब तुम छोटी नहीं रही गंगा, भूल गई क्या? जब शांतनु के रेस्टोरेंट पे खाना बनाया था ना, तो रातों रात मीडिया, सोशल मीडिया सब पे छा गई थी। मैं आप सबसे उनको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जो फूड इंडस्ट्री की राइजिंग और शाइनिंग स्टार बनने वाली है। गंगा माई,
और ये बसनी गांव ना तुम्हारे ढाबे के नाम से चलता है। वो तो एक रात की चांदनी है मास्टर जी, हमेशा थोड़ी रहती है। ये विज्ञापन देखा गंगा? ये बनारस के बहुत बड़े मिष्ठान भंडार वालों का है, जो तुम्हारे जैसे साधारण लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित रसोइयों और छोटे विक्रेताओं को ढूंढ रहे हैं, जो उनके लिए मिठाइयाँ और सूखे नाश्ते बनाएंगे, उनको पैक करके अपने नाम से बेच देंगे। मतलब नाम उनका, स्वाद तुम्हारा। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जब तक वो कोई मिलावट ना करे उसमें। अरे बहुत बड़ा मिष्ठान भंडार है, बहुत नाम है उनका, भला वो अपना नाम क्यों खराब करेंगे? तुम एक बार जाके मिल लो उनसे। लेकिन ये सब हम कैसे कर पाएंगे? कैसे नहीं कर पाएंगे? अरे हम हैं, सोनी है, शांता है, हम सब मिलके करेंगे। आप बस एक बार जाके उससे मिल लो। और हाँ, जाते समय 1-2 मिठाई के सैंपल लेके जाना, उनको लगेगा कि तुम गंभीर हो अपने काम के प्रति। अरे एक बार उन्होंने आपके हाथ का स्वाद चख लिया ना, हमें पूरा विश्वास है गंगा बहन, वो ना नहीं कर पाएंगे। इतना मत सोचो गंगा, तुम जाकर आराम से तैयारी करो, हम कल की मुलाकात ही तय करवा देते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, हम चलते हैं। देखिए क्या हाल कर दिया है सिद्धू ने। अरे तेज प्रताप, ये क्या हो गया तुमको? हाँ, यही हम भी पूछना चाह रहे हैं। इतनी चोट कैसे दे दी तुमने इसको? हमने दे दी? हाँ, तुम्हारी मेहमान जो है ना, हमारा काम से बहुत नफरत करती है। हमारा व्यवसाय उसके कहने पर तुम नहीं संभालते। अब जो काम करने वाले हैं उनको भी काम करने नहीं दोगे तुम। तुम उस लड़की के मुंह में अपने भाई से नफरत करने लगे हो सिद्धू, हमको सब दिख रहा है। क्या कह रही हैं आप? हम नफरत कहाँ करेंगे? फौजी नाटक कर रहा है, इसलिए ना हमें पूरे भरे बाजार में सबके सामने मारा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पूरे बाजार में हमने मारा, किसी ने तो देखा होगा। बुलाओ, फोन करके बुला लो, हम भी देखते हैं। अभी हम बुलाते हैं। तो बुलाओ ना, डरता कौन है? क्या हुआ? लगा नहीं फोन? अपना फोन दे में हम। फौजी अभी हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा है। झूठ बोलना एक नंबर का झूठा है ये। ये जरूर कोई खेल खेला। हम बता रहे किसी ने तुम्हारे सर पे डंडा मार के मानसिक संतुलन हिला दिया तुम्हारा। अरे हम झूठ बोलेंगे? अरे चुप करो। माँ, ये सब तुम लोगों ने बचपन में किया है, अब बड़े हो गए हो। वही कह रहे हैं, हम बड़े हो गए हैं, ये अठखेलियां करने का समय ना हमारे पास। भैया बताना किसने किया? हमने किया क्या? जी माँ, भैया जी सही कह रहे हैं। हाँ माँ, हमारे साथ ही थे। अच्छा, यहाँ सामने आओ तो। अब बताओ किसने किया? बताओ किसने किया? जी तो नहीं पता। तुमको क्या लगता है कि चंगू मंगू पर हम विश्वास करेंगे? अरे हम इनको अच्छी तरह जानते हैं। तुम दिन को रात बोलोगे तो अब भी कंबल ओढ़ के सो जाएंगे ये दोनों, और ये इसकी संगत में आकर और भी बिगड़ गया है। वो जी जरूर है, हमारे आदमी के साथ कुछ किया है, पर अपने चमचों से झूठ बुलवा रहे हैं। प्रताप नाम बड़े दसन छोटे, अब तक तुम पर तरस आ रहा, तब तक तुम्हें हमें गुस्सा आ रहा। बता रहे पहले बिना प्रमाण के हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है आदमी। बस करोगे?